हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर सीएसके सर, योर गाइड टू जेई केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर जाके देखिए। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली सॉल्वेंट्स के बारे में है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें सॉल्वेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, कि कोई भी रिएक्शन होगा तो हम सॉल्वेंट्स को देख के डिसाइड कर सकते हैं वहां पे कि कौन सा मैकेनिज्म हमारे पास जाने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे सॉल्वेंट्स होते क्या है। ओके, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूजली बेसिकली लिक्विड लेके चलते हैं जो कि कैपेबल होगा डिसॉल्विंग ऑफ अनदर सब्सटेंस, जिसमें कोई और सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं बेसिकली अपना सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिकली टू टाइप्स को। पहला हमारे पास है पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो फर्दर हमारे पास दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं हमारे पास। ओके, सो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो बेसिकली कौन से सॉल्वेंट्स होंगे जिनका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो। ओके, डाइपोल मोमेंट्स के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा कि जिसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है CCl4, बेंजीन, CH2 एक्सेट्रा। ये सारे कैसे हैं हमारे पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, तो CCl4 जब भी यूज होगा इसका मतलब वहां पे क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया गया है। बेंजीन हो गया, बेंजीन खुद ही एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, और CH2 एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास है पोलर सॉल्वेंट्स की। ओके, पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास वो सॉल्वेंट्स है जिनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, और ये हमारे पास फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो सॉल्वेंट जिनके पास जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ। अगर तो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है और वो इन तीनों के साथ अटैच्ड हो उसको हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके, प्रोटिक का मतलब ही होता है H+। ओके, इसलिए हम इस सॉल्वेंट्स को क्या बोलेंगे कि ये सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स है जो कि क्या है, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H+ आयंस। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो प्राइम एग्जाम्पल हम यूज देखेंगे वो रहेगा वाटर। वाटर एक बहुत ही अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा एल्कोहल, एल्कोहल में भी जो ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ओके, इसके अलावा एसिटिक एसिड, ये हमारे पास कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा अमोनिया, ये सारे हमारे पास जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। ओके, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का काम क्या होगा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसका जो बहुत ही मेन यूज है वही है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों को ही सॉल्वेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों को ही सराउंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए कि अगर हमने NaCl हमारे पास है, हमने NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। ओके, तो NaCl हमारे पास क्या होगा, ब्रेक करेगा। जैसे मैंने NaCl लिया, इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये Na+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक कर जाएगा। ओके, अब जो हमारा सोडियम प्लस आयन है उसको वाटर का जो नेगेटिव डायपोल है, वाटर का डेल्टा माइनस है, वो बेसिकली क्या करेगा, चारों साइड से सराउंड कर लेगा। ओके, इस तरह जो क्लोरीन हमारे पास है उसका जो नेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसको वाटर का क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, इसका मतलब जो सोडियम प्लस था वो सॉल्वेट होगा किससे, आयन डायपोल इंटरेक्शन ऑफ वाटर से, बेसिकली यहाँ पे H2 आएगा। ओके, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन से सॉल्वेट होगा, जबकि जो हमारे पास Cl- है हमारे पास, वो किससे डिसॉल्व होगा हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर से होगा। यहाँ भी H2O रहेगा, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके करेगा। इसलिए हम यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करेंगे अपने इसमें नोट्स में कि जो हमारे पास कैटायन है वो सॉल्वेट होगा किससे, इंटरेक्शन विद आयन डायपोल इंटरेक्शन से। ओके, कैटायन अगर देखो तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर का डायपोल है, इसको हम बोलेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन। जबकि जो हमारे पास एनायन है वो किससे सॉल्वेट हो रहा है,
वो सॉल्वेट हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा एनायन होगा वो किससे सॉल्वेट होगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। आयन डायपोल तो लग रहा है, साथ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को नोट करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए कि सेकंड जो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्वेंट है, वो हमारे पास है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके, अप्रोटिक का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन प्लस ना दे। ओके, अभी पोलर है यानी डायपोल मोमेंट अभी भी नेट नॉट इक्वल टू जीरो है, बट कैन नॉट गिव डायपोल मोमेंट, यानी कि हमारे पास डायपोल H प्लस देने के लिए कैपेबल नहीं है। ओके, तो ये वो सॉल्वेंट्स हैं जिनके पास H जो है, हाइड्रोजन जो है, वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ओके, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बट कुछ जो मेन एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या रहेगा, जैसे डीएमएसओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पे इसको यूज करता हुआ देखोगे आप, डीएमएसओ यूज कर रहे हैं, डीएमएफ यूज कर रहे हैं, या फिर डीएमए। डीएमएसओ और डीएमएफ बहुत ही ज्यादा यूजफुल हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं। अब इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होगा यहाँ पे, और सल्फर पे डेल्टा प्लस होगा। ओके, सेम यहाँ पे कार्बन के ऊपर डेल्टा माइनस, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज। ओके, तो इस तरह से इनके ऊपर चार्ज होंगे। बट जो भी हाइड्रोजन है अटैच्ड है, वो सभी कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास सब, कि जो हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, ओके, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैटायन को तो सॉल्वेट कर देंगे बहुत अच्छे से, लेकिन एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैटायन को सॉल्वेट करने में बहुत ही अच्छे से सक्षम है, लेकिन एनायन को सॉल्वेट नहीं कर सकते हैं। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होगा कि सोडियम यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ तो सॉल्वेट हो जा रहा है, बट यहाँ जो हमारा सल्फर है वो बेसिकली अंदर छुपा हुआ है, CH3 उसके सराउंडिंग में आ गए, जिसकी वजह से डायरेक्टली अब Br माइनस को सॉल्वेट नहीं कर सकता है। यानी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करेंगे, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेंगे। ये हमारा रोल है सॉल्वेंट्स का, क्यों किसको सराउंड करता है और किसको सराउंड नहीं करेगा। ओके, तो Br माइनस सराउंडेड बाय सॉल्वेंट बट नॉट वेल सॉल्वेटेड बाय DMSO। ओके, और यही अगर बात की जाए कि जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, वो हमारे पास किसी को भी सॉल्वेट नहीं करेंगे, ना तो कैटायन को करेंगे और ना ही वो एनायन को करेंगे। डू नॉट सॉल्वेट कैटायन एज वेल एज एनायन। ओके, तो यहाँ पे बस बात सीखने को मिलती है कि जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो दोनों को ही सॉल्वेट करेगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करेगा, जबकि जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो किसी को भी सॉल्वेट नहीं करेगा, ना तो कैटायन ना ही एनायन। फिर यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, इन चारों में से कौन सा सॉल्वेंट नॉन पोलर है। एग्जाम्पल हमारे पास वाटर, एसीटोन CH3, COOH, COCH3, और थर्ड है हमारे पास CCl4, एंड फोर्थ है इथेनॉल। तो आप सब अच्छे से, मेरा हुआ है कि आप सब ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ओके, और इसका आंसर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर लाइक करूंगा और बताऊंगा कि हाँ आंसर सही है। ओके, तो ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम कार्बोकेटाइन के ऊपर लेके आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन।